नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि को एप्लीकेंट क्या होता है, बैंक को एप्लीकेंट क्यों मांगती है और को एप्लीकेंट लोन में, होम लोन में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में को एप्लीकेंट बनने के या बनाने में फायदा है या नुकसान है। जब आप जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 लोगों के नाम से 3 लोगों के नाम पे मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उन लोगों को जिनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, चाहे 2 लोग हो या 3 लोग हो, तो लोन में मीडिएटरी लोन आधा ही होता है। इसको को एप्लीकेंट कहते हैं। को एप्लीकेंट कौन हो सकता है? को एप्लीकेंट आपके घर परिवार का कोई भी जो आपका नज़दीकी, जैसे मदर एंड फादर को एप्लीकेंट हो सकता है। मदर और फादर के साथ सॉन को एप्लीकेंट हो सकता है। सॉन और मदर भी को एप्लीकेंट हो सकता है। फादर और सॉन भी को एप्लीकेंट हो सकता है। वैसे जो आपकी डॉटर है उसको को एप्लीकेंट मान सकते हैं, मतलब फादर, मदर और अनमैरिड डॉटर। वैसे तो मैरिड डॉटर को बैंक स्वीकार नहीं करती। 2 ब्रदर्स को को एप्लीकेंट मान लेते हैं, बट ब्रदर एंड सिस्टर को को एप्लीकेंट नहीं मानते हैं। 2 सिस्टर को भी बैंक को एप्लीकेंट नहीं मानते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बैंक आपको और आपकी कंपनी को को एप्लीकेंट मान लेते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि बैंक किसको को एप्लीकेंट लेने के लिए रेडी होगा और किसको नहीं होगा। जो व्यक्ति को एप्लीकेंट है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए उसको को एप्लीकेंट बना रहे हो तो हो सकता है वो इंसान वर्किंग हो, सैलरीड हो, तो उसकी इनकम भी क्लब होनी चाहिए। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि को एप्लीकेंट वर्किंग हो। वो हाउसवाइफ भी हो सकती है या अनएम्प्लॉयड व्यक्ति भी हो सकता है या कोई रिटायर्ड व्यक्ति भी को एप्लीकेंट हो सकता है। को एप्लीकेंट बनने और फायदे के बारे में जानेंगे। नुकसान की बात पहले करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आप किसी को भी को एप्लीकेंट बना दीजिए और आपकी खुद की इनकम सफिशिएंट है लोन लेने के लिए, तो आपको अपनी इनकम क्लब करने की ज़रूरत नहीं है को एप्लीकेंट से। इसमें नुकसान ये हो सकता है कि लोन में को एप्लीकेंट की भी आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, बैंक कार्ड, फोटो वगैरह को एप्लीकेंट को भी साइन करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्टी पेपर लेने जाएंगे तो बैंक तब तक आपको प्रॉपर्टी पेपर नहीं देगा जब तक को एप्लीकेंट साथ में नहीं होगा। दूसरा नुकसान ये है कि जो व्यक्ति को एप्लीकेंट बन रहा है उसके सिविल में भी लोन चढ़ा देता है। वो व्यक्ति जब खुद लोन अप्लाई करेगा तो जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब जितना लोन आपने लिया है उसके सिविल में भी उतना दिखाई देगा। उसकी जितनी लायबिलिटी है लोन लेने की तब तक कम रहेगी जब तक करंट लोन पे नहीं करते। अगर उसने आपका डिफॉल्ट होगा या EMI पे नहीं किया तो बाउंसिंग हो गई, तो ना केवल आपके सिविल स्कोर खराब होगा बल्कि साथ ही उस को एप्लीकेंट की भी रिकॉर्ड खराब होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक के बटन जरूर दबाइए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे को एप्लीकेंट का मतलब गारंटर नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। गारंटर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप को एप्लीकेंट हो और आपने कोई लोन पे नहीं किया तो बैंक आपको भी इशू करेगा और को एप्लीकेंट को भी इशू करेगा, एक साथ इशू करेगा। गारंटर की बात आएगी तब एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों ने लोन देने से मना कर दिया, तब गारंटर के पास जाएगा। बैंक डायरेक्ट गारंटर के पास जब एप्लीकेंट ने डिफॉल्ट करेगी तब गारंटर पे बात आएगी। मेजर डिफरेंस ये है कि को एप्लीकेंट प्रॉपर्टी के ओनर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन गारंटर जिस चीज़ भी प्रॉपर्टी की गारंटी दे रहा है वो ओनर नहीं हो सकता है। यानी अगर मैं आपका गारंटर बन रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी में तो मैं प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर नहीं हो सकता, को ऑपरेंट नहीं हो सकता, परंतु गारंटर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि को एप्लीकेंट बनाने के लोन एप्लीकेशन में क्या फ़ायदे हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट शायद आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आपकी कोई इनकम है तो उससे इनकम पे उतना लोन नहीं बन पा रहा है जितना आपको ज़रूरत है बड़ा या नया घर खरीदने के लिए, तो अब आप अपने उन परिवार को जिन्हें बैंक अलाउ करता है को एप्लीकेंट बनने के लिए अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा संभव है कि आपकी माता प्रॉपर्टी खरीद रही हो और वो प्रॉपर्टी में आपका कोई हिस्सा ना हो, आपका कोई जॉइंट ओनर ना हो प्रॉपर्टी में, और आप को एप्लीकेंट बन जाए। मदर कुछ भी इनकम ना कमाती हो पर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये हो तो प्रॉपर्टी मदर के नाम पे रहेगी, परंतु आप को एप्लीकेंट बन सकते हैं। उसमें फर्स्ट बात यह है कि जिन लोगों की एलिजिबिलिटी कम है या नहीं है लोन लेने के लिए, वो अपने परिवार को एप्लीकेंट बनाएंगे तो उनकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और दूसरा फायदा को एप्लीकेंट बनाने का यह है कि कुछ बेसिक में ऐसा पाया गया है कि जहाँ पे कोई को एप्लीकेंट नहीं बनाया गया हो और दुर्भाग्य से उस इंसान की मौत हो जाती हो तो उसके परिवार के सदस्य बैंक के पास पेमेंट लेके लोन बंद करने गए तो बैंक ने कहा आप उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर आओ। अब लीगल हेयर में कौन है हमें नहीं पता कि उसके मरते ही वहाँ पे उसकी बीवी भी आ गई, माँ भी आ गई, पिताजी भी आ गए,
भाई भी आ गए, बेटा भी आ गए। अब बैंक को थोड़ी पता है कि उसका लीगल उत्तराधिकारी कौन है, प्रॉपर्टी पेपर किसको दे। तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास फंस जाते हैं और थोड़ी विकट स्थिति खड़ी हो जाती है। उस जगह पर अगर एक को एप्लीकेंट होता है लोन में, तो बैंक को पता है कि यही व्यक्ति से मुझे बैलेंस चेक लेना है, बाकी पेमेंट लेना है और इसी व्यक्ति को पेपर हैंडओवर करनी है। बैंक उस को एप्लीकेंट को पेपर हैंडओवर कर देगा। वो को एप्लीकेंट उस प्रॉपर्टी का मालिक है कि नहीं है, उस व्यक्ति का लीगल उत्तराधिकारी है कि नहीं है, तो इस बात से बैंक का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी पेपर सिक्योर हो जाएगी। एक और फायदा को एप्लीकेंट बनाने का, मान लीजिए आपकी उम्र 55 साल है या 60 साल के करीब है और आप कमा भी रहे हो और आपकी इनकम भी है और करंट में आप EMI भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की भी कोई टेंशन नहीं है, परंतु आप जानते हैं आपका होम लोन 20 साल के लिए हो जाए और बैंक कह रहा है कि आपकी उम्र का ध्यान देके हम सिर्फ 10 साल का ही दे पाएंगे, परंतु आप चाहते हो कि आपका टेंशन 15 या 20 साल के लिए हो जाए। तो ऐसी अवस्था में आप किसी यंग फैमिली मेम्बर जिनकी उम्र अच्छी है काफ़ी, तो उसको आप अपने लोन में को एप्लीकेंट बना लेंगे। तो आपकी उम्र ज़्यादा होने के बाद भी बैंक आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोन देने के लिए रेडी हो सकता है। तो को एप्लीकेंट में कम उम्र वाले को जोड़ने से जो अधिक उम्र वाले जो एप्लीकेंट है उनका लोन टेंशन बढ़ जाता है। एक और बड़ा फायदा को एप्लीकेंट का कि अगर वो प्रॉपर्टी में भी को एप्लीकेंट है तो होम लोन लिया है और साथ ही में जॉइंटली पे कर रहे हैं, तो टैक्स बेनिफिट जो है टैक्स डिपार्टमेंट से जो है एक्ट के अंदर वो दोनों को मिल सकता है, बेनिफिट भी दोनों को मिल सकता है, जिससे कि दोनों की फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है कम हो सकती है। एक और अंतिम फायदा जो मुझे समझ आता है जो है कि कई बैंक क्या करता है कि अगर कोई फीमेल को एप्लीकेंट है लोन में, तो मेल के लिए अलग रेट रखता है होम लोन के लिए और फीमेल के लिए अलग रेट होता है लोन के लिए। आमतौर पे 50 पैसे का डिफरेंस होता है। कोई 9/50 के लिए दे रहा है तो 9/45 के लिए फीमेल के लिए होता है। अगर उसमें कोई फीमेल CPU एप्लीकेंट है तो अगर आप फीमेल को एप्लीकेंट रख सकते हैं। कोई अगर आपकी मदर हो सकती है या तो आपकी वाइफ हो सकती है या वो लोन ले रही हो तो उन्हें मिल ही जाएगा। तो लो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी ले सकती है। तो अब आपको पता है कि को एप्लीकेंट क्या होता है, को एप्लीकेंट और गारंटर में क्या अंतर है, को एप्लीकेंट बनने से क्या छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने लोन ठीक से नहीं चलाया तो या किसी ऐसे व्यक्ति को एप्लीकेंट बना दिया जिससे रिश्ते खराब होने की संख्या है, और को एप्लीकेंट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लोन एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है, टैक्स में भी बेनिफिट मिल सकता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके परिवार को पेपर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.